गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों में चुप रहने की शक्ति का महत्व कई बार उभर कर आता है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि किस प्रकार चुप्पी एक शक्तिशाली साधन हो सकती है और जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें सही राह दिखा सकती है। यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह समझने में भी मदद करती है कि मौन में कितनी गहराई और ताकत छिपी होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न थे। उनके शिष्यों में आनंद, महाकश्यप और उपाली प्रमुख थे, जो बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। गांव के दो धनी व्यापारी आपस में झगड़ पड़े थे और उनकी बहस पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि झगड़े के कारण गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि बुद्ध से मार्गदर्शन लिया जाए। वे सभी बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने सबकी बातें शांति से सुनी और कहा, आज मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी कल पुनः आकर मुझसे मिलें। अगले दिन गांव के लोग फिर से बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या आप अभी भी उस झगड़े के बारे में सोच रहे हैं? कुछ लोगों ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम अब भी चिंतित हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता और बहस का समाधान केवल शांति में है। लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसका एक दुश्मन राजा बार बार उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता था। एक दिन दुश्मन राजा ने उसके महल में जासूस भेजा, जो राजा के हर कदम की जानकारी लेकर वापस लौटे। जासूसों ने देखा कि वह राजा बहुत कम बोलता है और अधिकतर समय ध्यान में रहता है। जब जासूसों ने यह बात दुश्मन राजा को बताई, तो वह राजा हंसते हुए बोला, एक राजा जो कम बोलता है, वह कमजोर होता है। हमें उसके राज्य पर हमला कर देना चाहिए। दुश्मन राजा ने अपनी सेना लेकर उस राज्य पर हमला किया। लेकिन जैसे ही उसकी सेना राज्य की सीमा में पहुंची, उन्हें वहां के सैनिकों ने पहले ही घेर लिया। दुश्मन राजा आश्चर्यचकित था। वह सोचने लगा, यह कैसे संभव हुआ? हमने तो सोचा था कि यह राजा कमजोर है। तब उसे पता चला कि उस राजा ने अपनी चुप्पी का उपयोग करके रणनीति बनाई थी। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, चुप्पी एक ऐसी शक्ति है जो न केवल हमारी सोच को स्पष्ट करती है, बल्कि हमें सही निर्णय लेने की क्षमता भी देती है। जब आप किसी बहस या कठिन परिस्थिति में चुप रहते हैं, तो आप बेहतर तरीके से स्थिति को समझ सकते हैं और उचित समाधान निकाल सकते हैं। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप उन दोनों व्यापारियों के पास जाएं और केवल उनकी बातें सुने, किसी भी तरह की राय दिए बिना बस उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। गांव के बुजुर्गों ने बुद्ध की बात मानी। वे दोनों व्यापारियों के पास गए और उनकी बातों को ध्यान से सुना। जब व्यापारियों को एहसास हुआ कि कोई उन्हें शांति से सुन रहा है, तो वे खुद ही अपनी गलतियों को पहचानने लगे। कुछ ही समय में उनका झगड़ा खत्म हो गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया, हर व्यक्ति के जीवन में चुप्पी का महत्व है। जब आप गुस्से, डर या निराशा में होते हैं, तो बोलने से पहले चुप रहना और विचार करना जरूरी है। चुप्पी हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देती है और हमारे मन को शांत करती है। महाकश्यप ने पूछा, गुरुदेव, क्या चुप रहना हर समय सही होता है?
बुद्ध ने कहा, नहीं, हर समय चुप रहना सही नहीं है, लेकिन जब आप भावनाओं के प्रवाह में होते हैं तो चुप रहना सही निर्णय लेने में मदद करता है। चुप्पी का उद्देश्य समाधान खोजना और शांति स्थापित करना है। बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वालों को चुप्पी का अभ्यास करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए। ध्यान करें, हर दिन कुछ समय मौन रहकर ध्यान करें। भावनाओं को समझें, जब आप क्रोधित या परेशान हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी भावनाओं को समझें। शांतिपूर्ण संवाद करें, जब आप बोले तो शब्दों का चयन सोच समझकर करें। आत्मनिरीक्षण करें, दिन के अंत में अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करें। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। चुप्पी हमें समझने, सीखने और सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। गौतम बुद्ध की शिक्षा आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है। इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे चुप्पी आपके जीवन को बदल सकती है। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।